नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के 10 मिनट शो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। इनइक्वालिटी में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट दिया होता है कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, और उसके बाद कंक्लूजन दे देता है दो, जिसमें कहता है ए इज ग्रेटर देन सी, और दूसरा कंक्लूजन देता है और कहता है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब यहां पर हमें क्या लगता है कि दोनों सही है, लेकिन रीजनिंग क्या कहती है? रीजनिंग कहती है पहला सही है दूसरा गलत है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? तो उसको जानने के लिए इस क्लास को 10 मिनट के अंदर पूरा हम समेटने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो है सिंबल की, यानी कि जैसे हमारे पास दो सिंबल होते हैं, एक होता है ये, एक होता है ये। इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन यानी कि बड़ा, इसको कहा जाता है ग्रेटर देन यानी कि बड़ा, और इसको कहा जाता है लेस देन यानी कि छोटा। लेकिन दोनों की पावर बराबर होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की पावर कम है। कारण क्या है? जैसे मैं लिखना चाहूं कि 5 4 से बड़ा है, तो मैं ये लगाऊंगा कि 5 कौन है? 4 से बड़ा है। मुझे लिखना है कि 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 4 5 से छोटा है। 5 4 से बड़ा है, 4 5 से छोटा है, लिखूंगा तो ऐसे ही, इसको तो नहीं बदल सकता। फिर इसके बाद दो सिंबल होते हैं, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोला जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बोला जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद एक होता है ये वाला जिसको बोला जाता है लेस देन और इक्वल टू, इसको बोला जाता है लेस देन और इक्वल टू। तो इस तरीके से दो सिंबल होते हैं, पावर इनकी भी बराबर होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी पावर ज्यादा इसकी कम, इसकी ज्यादा इसकी कम। इन दोनों की पावर, इन दोनों की जो शक्तियां हैं, इन दोनों को जो शक्तियां दी गई हैं वो बराबर दी गई हैं, इन दोनों को जो शक्तियां दी गई हैं वो बराबर दी गई हैं, है ना। लेकिन इनकी शक्ति इनसे ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है कि इनकी शक्तियां कम है इनसे, वो अभी आगे समझाऊंगा, है ना। और ये होता है इक्वल टू, जिसके पास कोई पावर ही नहीं है, जिसके पास कोई शक्तियां ही नहीं है, ये बिल्कुल साधारण व्यक्ति है। ये कहता है मैं तो बिल्कुल साधारण मनुष्य हूं, ऐसे मान लीजिए, मेरे पास कोई शक्तियां नहीं है ना। अब आप कहोगे सर हम कैसे पता करेंगे कि आपने अभी एक बात बताई थी कि यहां पर पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा गलत कैसे है, इसको कैसे पता करेंगे? इसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ये दूसरा वाला परिवार ले लेते हैं, इसमें भी 3 सदस्य हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर यहां सदस्यों की बात करूं तो ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई दादा को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मम्मी पापा को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मम्मी पापा को। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई को। ये किसको कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई को। यहां आ जाओ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नाना को। किसको कर रहा है जी? नाना को। ये किसको कर रहा है? ये कर रहा है मामा मामी। ये कौन है भैया? ये हो गए मामा मामी। और ये कौन हो गया? फिर से भाई हो गया। अब एक बात बताओ, आपको मैंने पहले ही बोल दिया इनकी पावर बराबर है। तो एक परिवार में अगर नाना है या दूसरे परिवार में दादा है, उनकी पावर अपने परिवार में तो सबसे ज्यादा होगी। भाई मान लो मेरे पापा का परिवार जिसमें दादा की सबसे ज्यादा पावर, मेरे मम्मी का परिवार उसमें नाना की सबसे ज्यादा पावर, पावर तो दोनों की बराबर है, लेकिन अपने अपने परिवार में तो सबसे ज्यादा है। तो यानी कि जब भी हम प्राथमिकता देंगे, जब भी हम प्राथमिकता देंगे, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे? हम देंगे प्राथमिकता, पहली दे देंगे दादा को, दूसरी दे देंगे मम्मी पापा को। मतलब कोई बात मम्मी ने कही, कोई बात दादा ने कही, तो पहले किसकी सुनोगे? दादा की सुनोगे, मम्मी की सुनोगे? बेटा मम्मी की सुनोगे तो दादा जो है वो ये कहेंगे कि अच्छा हम बड़े हैं घर के, हमारी कोई नहीं सुनता, तो तुम्हें मजबूरी है किसकी सुननी? दादा की सुननी, है ना। बेचारे भाई की कोई वैल्यू नहीं है, मान लो मम्मी पापा और भाई ने कुछ कहा तो मम्मी पापा की चलेगी, दादा और भाई ने कुछ कहा तो दादा की चलेगी। ये चीज ध्यान देनी है। यहां पर भी यही है, इनकी प्रायोरिटी 1, इनकी प्रायोरिटी 2 और इनको तीसरे नंबर पर रख देना, है ना। असल जीवन में भी और यहाँ क्वेश्चनों में भी। तो मैंने क्वेश्चनों को असल जीवन से संबोधित कर दिया, लेकिन बात फिर वही आ गई, सर अभी भी ये बात तो समझ ही नहीं आई कि ये दूसरा वाला गलत क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण तो बताओ। अब आते हैं इसके पीछे के कारण पे। जब भी किसी इक्वेशन में, जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में, यानी कि जब भी आपको किसी कथन में क्या देगा? कुछ सिंबल देगा। क्या देगा? कुछ सिंबल देगा, यानी कि आपको कुछ चिन्ह देगा। तो रिजल्ट यानी कि जो कंक्लूजन होगा, जो कंक्लूजन होगा अर्थात जो निष्कर्ष होगा, उसमें क्या आना चाहिए, है ना, उसमें क्या आना चाहिए। इसकी अगर हम बात करें तो जैसे 8 कंडीशन है इसकी,
कितनी कंडीशन है बेटा? 8 कंडीशन। अगर ये 8 कंडीशन अपने को याद रह गई ना, तो जीवन में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम गलत कर देंगे। सिर्फ ये 8 कंडीशन हमें याद होनी चाहिए हर हालत में, सिर्फ ये 8 कंडीशन। जिसे ये 8 कंडीशन याद हो गई उसका क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। क्या 8 कंडीशन है? पहली कंडीशन, अगर परिवार में ये तीनों सदस्य मौजूद है, यानी कि अगर किसी इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में ये तीनों सिंबल मौजूद है, तो आंसर में सिर्फ ये निष्कर्ष में जाएगा और कोई जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर जब स्टेटमेंट आपको दिया था ना मैंने ये वाला कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c इज इक्वल टू d, और फिर मैंने कंक्लूजन लिखा था, उसमें लिखा था a ग्रेटर देन c, और दूसरा लिखा था उसमें लिखा था a इज लेस देन इक्वल टू c। तो वो यही तो बात थी कि अगर परिवार में ये 2 कंडीशन मौजूद है, 2 ही चने हैं, भाई है ही नहीं, तो भी रिजल्ट में दादा ही जाएंगे। इनकी पावर सबसे ज्यादा है इस परिवार में। ठीक है, ऐसे ही अगर परिवार में ये और भाई मौजूद हैं तो भी रिजल्ट में दादा ही जाएंगे, और अगर परिवार में मम्मी पापा और भाई मौजूद हैं केवल तभी रिजल्ट में मम्मी पापा जाएंगे। अब यहां देख लो भाई, ये जो मैंने क्वेश्चन बोला था कि ए बड़ा है सी से, ये मैंने कहा सही है। क्यों? क्योंकि ए से सी तक अगर आप देखोगे तो इनके पास दादा आ रहे हैं, फिर मम्मी पापा आ रहे हैं। पहले दादा ने कुछ कहा, फिर मम्मी पापा ने कहा। अब इन दोनों में चलेगी किसकी? दादा की। दादा का प्रेम एक ही तरफ, दादा यहां मौजूद है, इनका प्रेम एक ही तरफ, यानी कि ये सही है। अब आ जाते हैं यहां पर, फिर वही बात कि यहां पर दादा, यहां पर ए और सी, यहां दादा, यहां मम्मी पापा। भाई ए से सी तक जाते हुए 2 सिंबल आ रहे हैं। अब आंसर तो इसी का होगा, लेकिन ये यहां पर मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है मतलब ये गलत है, मौजूद नहीं है मतलब ये गलत है। अर्थात यहां पर आंसर में प्रायोरिटी इसको देनी है, यहां इसको देनी है। अब आ जाते हैं, अगर परिवार बदल जाता, मतलब ये वाला परिवार होता, तब प्रायोरिटी किसको देते? तब भी नाना को देते। नाना और मम्मी, मामा मामी होते तो किसको देते? नाना को देते, है ना। नाना और भाई होता तो किसको देते? नाना को देते। और मामा मामी और भाई होता तो किसको देते? तो मामा मामी को देते। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये प्रायोरिटी है वो बट जाती है। अब बात आई क्या कि सर अगर सिंबल अपोजिट हो जाए, कभी भी सिंबल अगर विपरीत हो जाए, याद रखिएगा, अगर अपोजिट दिए गए हैं अर्थात विपरीत दिए गए हैं तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहां याद रखना नो कंक्लूजन, यानी कि यहां पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। समझ गए? मतलब ये 2 आमने सामने हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये 2 आमने सामने हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये आमने सामने हो गए तब भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इधर से ये आमने सामने हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये उलट गए तो भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये उलट गए तो भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये इस तरीके से आ गए तो भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब कि अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो कभी भी रिजल्ट आएगा ही नहीं। ये था इनइक्वालिटी का मात्र 8 मिनट में पूरा कंसेप्ट आपके हाथ में रख दिया भाई साहब। अब अगर इसको किसी ने 8 मिनट में भी पढ़ लिया होगा ना तो कंसेप्ट दिमाग में होगा। 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है कि स्टेटमेंट आपको दिया है, कंक्लूजन आपको दिया है। अब यहां पर क्यू और एन की बात कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्यू से एन तक देखना है बस। आपको क्या देखना है कि आपका क्यू इधर है और आपका एन इधर है। आप जब Q से N पर जा रहे हो तो आपको ये सिंबल मिल रहे हैं, ये मिला, ये मिला, ये मिला। P और R छोड़ दो, उनका कोई काम नहीं है। तो Q से N तक जब गए तो ये सिंबल मिले। मम्मी पापा ने कुछ कहा, भाई ने कुछ कहा, मम्मी पापा ने कुछ कहा। प्रायोरिटी इनकी, क्या ये यहां मौजूद है। इनका फेस जरूर देख लेना कि ये किसकी तरफ फेस करके बैठे हैं, अन्यथा गलत हो सकता है। जैसे ये Q की तरफ है तो ये भी तो Q की तरफ है, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही है। पहला कंक्लूजन फॉलो कर गया। दूसरे पर आते हैं, आर और ई की बात हो रही है। अब देखो आर यहां पर है और ई यहां पर है, इसके बीच में देखो आर इधर है और ई इधर है, तो इसके बीच में देखो यहां पर ये आया, यहां पर ये आया और यहां पर ये आया। भैया यहां तो सिंबल सेम थे, एक ही तरफ जा रहे थे ना, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां देखो ये दोनों विपरीत चिन्ह है, यहां देखो ये दोनों विपरीत चिन्ह है। तो आर से ई तक जाते हुए 2 बार विपरीत चिन्ह मौजूद हुए, यानी कि विपरीत चिन्ह पर, विपरीत सिंबल पर, अपोजिट सिंबल पर तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, यानी कि ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो इसमें क्या हुआ, केवल एक अनुसरण करता है गुरुजी,
पहला अनुसरण करता है। अगर अच्छा लग रहा है ना कंसेप्ट तो कमेंट जरूर कर देना कि सर इस सीरीज को डेली ले आया जाए या एक दिन छोड़ के लाया जाए या आपको डेली चाहिए, कमेंट जरूर कर देना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है रीजनिंग बाय पुलकित सर, वो ज्वाइन कर लेना, उसमें इसकी पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाती है। अब ये दूसरा देखो, यहाँ जी और पी की बात हो रही है सर। अगर मैं जी और पी की बात करूं तो सबसे पहले ये देखो पी है किधर और जी है किधर, इसकी डायरेक्शन मत बदलना, पी इधर है इधर ही रहेगा, जी उस तरफ है उस तरफ रहेगा। जब आप पी से जी तक जा रहे हो तो इस तरीके से मिला, हमने देखा यार ये तो अपोजिट हो गया, अब तो चेक ही नहीं करना, अपोजिट हो गया मतलब निष्कर्ष गलत, चेक करे बिना कटाक। यहां आए एस और आर की बात कर रहा है, अब एस और आर की बात कर रहा है जी, देखो यहां से यहां तक, यहां आर है यहां एस है, यहां से यहां गए यहां से यहां गए, हमने देखा विपरीत है, हमने देखा विपरीत है, जैसे हमें पता चला विपरीत है तो ये भी गलत, यानी कि नाइदर वन नॉर टू फॉलो, की ना तो इसमें पहला सही है और ना ही इसमें दूसरा सही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे आप सभी से कमेंट सेक्शन में चाहिए, आप सभी इसका आंसर कमेंट में करेंगे इसी कंसेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए बहुत ही शानदार स्पीड में। और बाकी ऐसे ही सीरीज को अगर आप जारी रखवाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। और आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जो है वो भी कैरियर विल ऐप पर अवेलेबल है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतर और बेहतर से कहते हैं ना बेस्ट बिल्कुल एकदम बना सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।